आपकी बात सही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके लिए जैसे आप एनजीओ वर्कर हैं या आपके लिए ये समस्या दिखेगी क्योंकि तो मतलब आप ये कह रहे हैं समस्या नहीं भी होती है, एनजीओ वाले समस्या बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये भी सही है, आप चीज़ों को जिस हिसाब से देखते हैं आप बनाते भी हैं, क्रिएट करेंगे तभी कुछ मेरे प्रभु जो आपने परिभाषा बता दो, मैं आगे बढ़ूं। सर समस्या है जो ह्यूमन सफरिंग को ह्यूमन जो वेलबींग है या सफरिंग You are explaining the types of problem. What I am saying, can you define the problem? problem is something which causes stress, Which causes stress, which causes pain, which causes distress. yes. Only That many things. किसी की खेती में चूहा लग गया तो तो वो तो सर डिस्ट्रेस करेगा, डिस्ट्रेस इंसान को होगा, खेत को होगा। आदमी को होगा। सर ने मतलब पूरे दिमाग की दही कर दी पूरी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हर वो चीज़ अगर किसी इंसान को डिग्निफाइड लाइफ जीने से हम करती है तो वही प्रॉब्लम है। चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे डॉरी हो, चाहे फीमेल इनफेर्टिलिटी हो। थैंक यू। So dignity is a problem. Dignity is not a problem. जो dignity को असर करे वो प्रॉब्लम है। डिग्निटी को असर नहीं करती। तो इसका मतलब सारे सॉल्यूशंस हमारी डिग्निटी पर ही फोकस होंगे। डिपेंड करता है आप डिग्निटी डिफाइन कैसे करते हैं। मतलब जैसे कोई करोड़पति आदमी है और बहुत दुखी है तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। करोड़पति को भी प्रॉब्लम हो सकता है और हॉस्पिटल में ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. NGOs ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್. एनजीओ का काम प्रॉब्लम सॉल्व करना। No, we are solve the problem to the weaker section. What is the problem? Financially problem. What is the problem in finance? No, they don't have livelihood things like that. So many problems. Sir is pointing a big word called don't have, right? Most of the rural areas, they don't know skill training programs, awareness programs, like that. So many difficulties are there. At that time, we should enter into the village and we have some programs of implement their livelihoods. Okay. Sir is saying there is some issues. Ma'am, you have already said, but again I will give you chance. सर जैसे किसी का कुछ जरूरत होता है और वो उनके पास नहीं होता है, वही प्रॉब्लम है। So she is also continuing कि there is a need, जरूरत है पर उसके पास नहीं है। हाँ? आपको पहुँचे न पहुँचे वो हम बात में जाएंगे सर। अभी तो हम सिर्फ इतना सर आप जोड़ रहे पर उन्होंने काफी ट्रैक पे हमको लिया है। Problem is a negative situation in a specific time and space. Okay. सर को देता हूँ फिर अभी दिन भर सर आऊँगा मैं, चिंता मत करो। अभी और कठिन वाले सवाल आने। कोई भी इनकैपेबिलिटी जो हम नहीं कर पा रहे दैट इज प्रॉब्लम। तो उन्होंने दो चीजें कही है कि देयर इज अ नीड, उन्होंने कहा जरूरत है और वो नहीं है, यानी देयर इज अ करंट स्टेट and there is a desired state. I'll write in English and then explain in Hindi also, right? यानी हम कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे थे कि गरीबी है। What is गरीबी? कौन define करता है? That is different. Who defines? How you define? That is different. But there is a gap between the current state and the desired state. यानी जो हमारी अपेक्षित स्थिति है और जो वर्तमान स्थिति है उसके बीच का जो अंतर है, and this gap is the problem. अब जैसे उन्होंने कहा कि हम किसी गांव में एक अच्छी स्थिति क्या है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, आमदनी नहीं है, डिग्निटी नहीं है, भेदभाव है,
हिंसा है, लैंगिक भेदभाव है, एल्डरली के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। सही? तो हम जो गैप की बात कर रहे हैं वो गैप क्या है? प्रॉब्लम। आता हूं, एक सेकंड, जस्ट होल्ड करना। इसको समझ पा रहे हैं कि जो हम डिजायर्ड स्टेट है, मान लिया जाए उन्होंने लाइवलीहुड की बात की कि लोगों के पास खाने का नहीं है, आजीविका का संकट है। हमारी डिजायर्ड स्टेट क्या है कि लोगों के पास आजीविका के बेहतर अवसर, बेहतर अवसरों की कमी है और अवसर नहीं है। इसके बीच का जो फासला है दैट इज द गैप, और वो जो गैप है उस गैप को हम कह रहे हैं दैट इज द प्रॉब्लम। राइट सर? सर मैं विस्मय के अंदर से 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ और स्कूटर से मैं आसानी से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर आ जा सकता हूँ, लेकिन मेरी डिजायर है कि मैं गाड़ी अच्छे वाली कोई आप बताएंगे वो गाड़ी मुझे चाहिए, मेरी डिजायर है। तो वो प्रॉब्लम है क्या? आपके लिए प्रॉब्लम है? व्हाट इज द गैप? आपकी इस प्रकार की डिजायर नहीं वो तो पैदा करना, मैं आपकी बात पैदा करना है, आपकी बात पे आ रहा हूँ कि अब आप कौन डिफाइन करता है प्रॉब्लम क्या है, किसके कॉन्टेक्स्ट में? आप व्यक्ति के रूप में कह रहे हैं कि भाई मेरे पास अभी स्थिति क्या है, लमलेटा है, इच्छा क्या है, आदर्श स्थिति क्या है, तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, गाड़ी का आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़ी गाड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम है, मिनिमम में खुश रहो, नो इश्यू। सही है? आप समझ रहे कि जिस समुदाय में काम कर रहे हैं वो 2 वक्त की रोटी तो खा ही रहे हैं। सही है? ठीक है, वो तो कहेंगे हमारे लिए ठीक है, पर उनकी इच्छा है कि हम भी अच्छा खाएं, हमारा भी अच्छा घर हो, हमारे पास भी पक्का मकान हो, हमारे पास बेहतर साधन हो। एक तो ये बात है। दूसरा जो आपने कहा कि कौन प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, उससे फर्क पड़ता है। आप जैसे कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फिर मैं संतुष्ट हूँ लमरेटा में, मेरी जिंदगी आराम से व्हाई शुड आई हैव दैट। और दूसरा कहता है यार लमरेटा में कब जीवन भर इसी में काटोगे का, 10 साल बाद और तब शरीर चलने नहीं लगेगा, लमरेटा थमेगी नहीं, वो तो रहने दीजिए। समझ रहे आप बात? तो ये जो एक तो ये है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, दूसरा आप कौन डिफाइन करता है। इसीलिए एक आजकल बहुत सवाल पैदा होता है कि पूरे प्रोजेक्ट प्लानिंग में आजकल एक और शब्द इस्तेमाल होता है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग। कि प्रॉब्लम क्या हुई है, सॉल्यूशन किसने दिए हैं, आउटसाइडर ने, प्रॉब्लम किसकी है, इनसाइडर की। You remember one of the famous story? There was a village and some youth, energetic youth, went to the village and they mobilized, gave a big lecture on the importance of horticulture, environment, climate, prosperity. और हिमाचल के काफी ज्यादा लोग थे, and they gave a 5-6 hour lecture and they went back. After a few days, there was a team who went into the village and they started making all these गड्ढास, कई सारे गड्ढे गांव में खोद के आ गए। फिर वो टीम चली गई, गड्ढे हो गए। उस जमाने में स्वच्छ भारत नहीं था, तो people were happy in morning, they did not have to go far away. कुछ सीनियर सिटीजन भी थे जो खड्डों में गिर गए, कई लोग रात को गिर गए। उसके बाद कई दिन बाद वो भी चले गए, कुछ और लोग आए, उन्होंने खड्डे भर दिए। सही? अब जो गांव वाले थे, सब जैसे आदमी वहां बैठे थे, उन्होंने जाके हुए आखिरी आदमी से पूछा, व्हाट इज दिस हैपनिंग? Somebody came and started giving lecture on blah blah blah. Somebody came, they started digging these trenches. Somebody came and they are filling these trenches. Then the fellow replied कि इस गांव में हॉर्टिकल्चर की स्कीम आई थी। उद्देश्य था कि हॉर्टिकल्चर यानी फल उत्पादन से लोगों की आजीविका बढ़ाना। अब इसमें 4 डिपार्टमेंट थे। एक डिपार्टमेंट का काम मोबिलाइजेशन का था, एक डिपार्टमेंट का काम गड्ढे खोदने का था, एक डिपार्टमेंट का काम प्लांटेशन का था।
और एक डिपार्टमेंट का काम लास्ट में उसको लेबलिंग का था। तीनों ने तो अपना काम कर दिया, और जो पेड़ लगाने वाले थे उनका इस बार बजट नहीं है। So the one team didn't have the budget and those were the plantation. The point is that how do you execute, how do you do, how do you do, right? So let us agree on the one समस्या को how you define. दूसरा क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि समस्या के क्या कारण और प्रभाव है। मैं यहाँ पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, when you are entering into project planning cycle, project development, your core is the need assessment, right? Let me begin with a brief. How do you start a project? You have a need assessment. From need, you conceptualize a project, you plan a project, right? After planning, you execute the project. And after execution, you evaluate. This is conventional project management cycle. You do a need assessment, then you develop a proposal, you execute that proposal, and there is a प्रोजेक्ट का हमेशा से एक तो दो चीजें हैं। प्रोजेक्ट इज अ सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय डेफिनेशन, यानी कोई भी प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र में किसी समुदाय की एक विशिष्ट समस्या का समाधान। दैट इज व्हाई टू प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी अलाइक एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसी गांव में एक ही चीज, एक ही बीमारी का दो बार तो इलाज नहीं कर सकते ना, राइट? अब अगर हम प्रॉब्लम्स को थोड़ी सी अच्छे से समझेंगे, हमारा आधा संकट प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट में, प्रपोजल राइटिंग में, cycle one more time. okay. So you do a need assessment, whether you do it through PRA, you do it through survey, you do it informally based on your experiences. You do a need assessment. This is the problem. Actually, this is the problem analysis. Now, based on that problem analysis, you develop a proposal, or what you call a plan. And then you have strategy, you have plan, you have activities. I'll come to that later. But you have a complete plan, and that proposal is once agreed. I'm not going into the technical. There is a negotiation. You submit it to some donors, then you come to this. And once it is, you get the money, you execute that. And once you execute, then you monitor and evaluate. And then again you start with a new project. Right? इसीलिए अच्छा प्रपोजल बनाने के लिए, अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी एनालिसिस, नीड असेसमेंट की होनी चाहिए, प्रॉब्लम एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम इज हमारी प्रॉब्लम एनालिसिस बहुत कमजोर होती है। कमजोर क्या होती है? रैंडमाइज होता है। अब जैसे भाई साहब ने कहा क्या अब व्हाट डू यू वर्क ऑन, हम डिग्निटी पर काम कर रहे हैं, और प्रॉब्लम क्या है डिग्निटी? हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? और जितना स्पेसिफिक आप प्रॉब्लम की एनालिसिस करेंगे उतना स्पेसिफिक आपका रिजल्ट आएगा। सही है? अभी मैं इस पे ऊपर IOPM की इम्पैक्ट ओरिएंटेड पे थोड़ी बात में लाना चाहता हूँ आपको, पर अंडरस्टैंड more clarity you have on the problem analysis will help you to develop a clear objective analysis. या डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर साहब शरीर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ये नहीं देख सकते, सही? पर अगर डायग्नोसिस अच्छी नहीं होगी, है ना? If you have a problem in your leg and doctor is putting plaster on your hand, what will be the result? एक आदमी गया, उसने कहा सर आंख से कम दिख रहा है, डॉक्टर ने आंख जिसमें पर कम था दाई वाली ऑपरेट कर दी। तो प्रॉब्लम एनालिसिस इज द डायग्नोसिस प्रोसेस, एंड योर डायग्नोसिस
will help you to give the proper treatment. See, am I right, sir? समझ में आ रही है बात कि हमारी डायग्नोसिस अच्छी है तो हमारा इलाज अच्छे होने की संभावना कह रहा हूँ। आगे डॉक्टर खतरनाक भी हो सकता है, there is no guarantee. Despite a good problem analysis, your project could be a failure in implementation in other levels. That is a different aspect. But the chances of a better diagnosed problem is higher for a better solution. सही है? अभी जैसे हम काम करते हैं, सर आप शुरू में बैठते बहुत अच्छा बोल भी रहे थे, आप जैसे किस समस्या पर काम करते हैं? Menstrual hygiene तो issue है आपका। What is the problem? प्रॉब्लम ये है कि हाइजीन तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ खराब होती है ना, जिनको सही से ये हेल्थ खराब हो रही है, ये प्रॉब्लम है या इफेक्ट है? इफेक्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है? You're getting my point? He is saying that because of the menstrual health, women's health is affected. Why I'm saying what is problem and what is affected? not able to deal with it effectively. Women के लिए The problem क्या? What is the problem? Think, please. ये आपने अगर आपको ये समझ में आ गया ना, मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। सही से सब ध्यान नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? अवेयर नहीं है, अवेयर अवेयरनेस में क्या? अवेयरनेस में फिर ये भी पता है और नीचे आएगी सर, अवेयरनेस में क्या नहीं है? पर्सनल हाइजीन क्यों नहीं है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो अवेयरनेस में फिर नीचे आ गए कि सही जानकारी नहीं है और उस पे खुल के बात नहीं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा का तो क्या नहीं है? उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, साधन चाहिए वो नहीं है। और क्या प्रॉब्लम है? नॉलेज नहीं है। वो तो आगे सब वाला है, टैबू है, सोशल जो परिवार की धारणाएं हैं, टैबू देयर आर सोशल कंस्ट्रक्ट अराउंड दैट इशू। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? और प्रॉब्लम क्या है? Behavior change क्यों नहीं? What is the problem? So that is the current behavior that the girl or the women are not practicing good menstrual health practices. But why? What is there? ठीक है? So let us build on this. दो दिन जो इन्होंने बताए, जानकारी नहीं है, वो साधन के लिए पैसा नहीं है, पारिवारिक रूप से वो मान्यता ही नहीं है, सर ने कहा कि समाज में वो जागरूकता नहीं है, उसके प्रति टैबूज का मतलब कोई बात नहीं करना चाहता है, जानकारी प्राप्त करने के सोर्स नहीं है, स्कूलों में उस तरह का एजुकेशन नहीं है, राइट? ये सब समस्या है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्योर जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ उनकी इम्पैक्ट और उसका असर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है असर? नाउ टेल मी व्हाट आर द इफेक्ट्स? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, वो बहुत हाई है। इमीडिएट क्या है? इमीडिएट बताओ। इमीडिएट एक तो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, दूसरा क्या कहा? स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तीसरा क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, चौथा क्या है? उसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। और इन सब के चलते क्या हो रहा है उस महिला पर, उस लड़की पर? हेलो, इस सब के चलते उस लड़की के ऊपर या उस महिला के ऊपर क्या असर हो रहा है? डिप्रेशन। तो उसकी अपनी जिंदगी, she is not able to enjoy her life fullest of her life। नंबर एक। दूसरा, या उसका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका स्ट्रेस, उससे क्या है कि उसकी अल्टीमेटली उसकी जो इंडिविजुअल में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसने जीनी थी वो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग गुड क्वेश्चन। इज इट क्लियर? अब आप समस्या को देखेंगे
तो समस्या के बहुत सारे कॉजेस हैं, समस्या के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। इसीलिए many a times when we explain problem, we explain the effects, right? Sometimes we only explain the causes. So it is a good practice to have a clear and good understanding of the problem. इसीलिए प्रॉब्लम एनालिसिस को लेके बहुत सारे टूल हैं, कन्वेंशनली, पार्टिसिपेटरी मेथड में, कम्युनिटी दाउ। सो एक जो इम्पैक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग है, इसकी जो यात्रा है, टेक्निकली बताऊं, बहुत साल पहले देयर वाज अ टूल कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग। बोलिए तो एक बार, बोल के देखिए ना, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग। और जर्मन में बहुत साल पहले इस पे काम हुआ, फिर इसको थोड़ा और परिष्कृत किया गया, देन इट बिकेम ZO, because they call goal Zoil in German, so it became a goal oriented project planning. Then there was further refinement from ZO. There were a lot of discussions on RBM, result based management. There was parallelly on this log frame, LFA, पर सबका मूल एक ही है। मैं आगे जब आप थोड़ी सी टेक्निकली आगे जाएंगे तो आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हाउ दिस इज डिफरेंट, राइट? तो सबके मूल में यही है, ये सारे मेथोडोलॉजी है। क्योंकि जब तक एक जमाने में लोग सोचते हैं सर आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 40 साल, करीब 30 साल पहले there will be a donor who will come give you money, what do you want to do? He will say कि यहाँ महिलाओं में क्रांति लानी है, तो उन्होंने कहा कि 50,000 लगो, महिलाओं को क्रांति आ जाएगी। उन्होंने भी दे ईमानदारी से गांव में जो 50,000 फूके, उन्होंने कहा महिलाएं जागृत हो गई हैं। उसने कहा अच्छा, आओ गांव में गए, एक माला उसके गले में डाली, एक उसने इनके गले में डाली, 2-4 महिलाओं के गले में डाली, वो भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। ताली बजाए, फोटो खिंचाए, रिपोर्ट का कोई टेंशन नहीं। रिपोर्ट भी क्या, वो खुद ही देख के गया था। आई रिमेम्बर इन यूपी, प्रेम भाई जब एक जमाने में कहा कि सर काफी लोग यहाँ अचानक गायब हो जाते हैं, ये दिमाग का कुछ प्रभाव है। तो आई एम नॉट सावधान रहना पड़ेगा, वाले खतरनाक होते हैं। क्यों सर? तो पॉइंट ये है कि समय के साथ डोनर के अप्रोच बदले हैं। तो वो जो फ्री फंडिंग थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, धीरे धीरे आज आपको बहुत ज्यादा। और दूसरा, आज की तारीख में जैसे सवेरे आप कह रहे थे कि कल बात हुई, 2 पन्ने का लॉ फ्रेम बताओ। 2 पन्ने के लॉ फ्रेम में वर्ल्ड बैंक का हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाता है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट। इन जस्ट 2 पेज लॉ फ्रेम एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट, डिसीजंस आर टेकन फॉर 100,000 ऑफ करोड़। बाकी डिटेल बात में होती है। अब आपका मुकेश अंबानी और कौन है, नाम लूंगा, लोग कहेंगे पार्टी वाले तो नहीं, ऐसा चल रही है ना, और वो पैसे वाला है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट डील करते हैं। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी 600 पेज की रिपोर्ट पढ़ेगा? दैट इज अ 2 पेजर, 1 पेजर, पर वो जिस्ट तभी आएगा जब नीचे से दैट इज व्हाई आई वाज फोकसिंग मोर ऑन। आप मुझसे कहेंगे प्रपोजल वाला समझा, फिर प्रपोजल में मैं कहूँगा अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखिए, प्रॉब्लम एनालिसिस लिखिए। अब एनालिसिस को समझना पड़ेगा। सो योर half of the project planning is done if you have done a very good analysis of the problem. और इन सब में एक जो बहुत बढ़िया टूल रहा है, that is called problem tree. क्या है? प्रॉब्लम ट्री। ट्री में क्या होता है? व्हाट इज अ ट्री? हेलो,
branches. Huh? Roots, trunk, and shoots, and then you have fruits, right? Flower and fruits, those are the producers. यानी नीचे जड़ है, तना है, और फिर उसके तो ये आप चिंता मत करिए लिखने की, ये सब ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, सब दूंगा आपको, ठीक है? पर मैं आगे उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे लिए तो आसान है, पर जो सामने वाला होता है वो अब ये जो अभी हमने कोशिश किया था मनीष जी के साथ, सही नाम बोल रहा हूँ, एक अच्छा प्रॉब्लम ट्री अगर आपने बना दिया, आई गारंटी आपके आगे वाले 90% काम आसान हो जाएगा और आपको प्रोजेक्ट दिखने लग जाएगा। और प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ही ठीक से नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव डिग्निटी है, हमारा ऑब्जेक्टिव समाज में बदलाव लाना है। उस प्रॉब्लम की इर्द-गिर्द कैसे पॉइंट है? So there is a core problem and there are causes and there are effects. सही? जैसे उदाहरण के लिए मैडम काफी चिंतित लग रही है, आप किस इश्यू पे काम करते हो? Why? Okay. इसमें आप क्या प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो? So that's a different one. Okay. We work on the natural behavior, जिस माहौल में वो रहते हैं, इस माहौल को तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर उनकी सोच में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हैं? What is the problem that you are addressing with these groups? You are saying negative behavior. Yeah. Is that a problem? No, actually. Is that an effect? Yeah, effect is not only for them, but the family is. Okay. Yeah. So negative behavior towards family. Yeah. सब जगह परिवार के प्रति एक नकारात्मक व्यवहार उनका है, ये असर है. This is effect. Yes. Then what is the problem? ऐसा क्यों है? चलिए, let me ask, make it more simple. ऐसा क्यों है? परिवार के प्रति उनका या समाज के प्रति बुरा व्यवहार है, क्यों है? Why? I would say literacy, क्योंकि काफी लोग 10वीं-12वीं पढ़े हैं. So आप ये कह रहे हैं illiterate हैं? नहीं सर, बहुत सारे लोग हम देखे हैं 10 पास. आप कह रहे हैं low literacy? Low literacy. Okay, one reason. What else? उनको वो लगता है, एक जो हम देखे हैं उसमें. हाँ, जो आपको every idea is valid idea. बहुत सारे लोग कि हमको पढ़ने के लिए ज़्यादा सुविधा नहीं मिली, इसलिए अच्छा, हमको रिक्शा तो ड्राइव. मतलब पढ़ने की सुविधा नहीं है, हाँ. no facilities या एजुकेशन के लिए फैसिलिटी नहीं है, और मजबूरन वो ऑटो ड्राइविंग या मजबूरी क्यों? मजबूरी की क्यों मजबूरी और है? उनको और कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम. किसकी लो इनकम? उनकी लो इनकम या फैमिली लो इनकम? इनकम भी अच्छी देखी है हमने उनमें. अच्छा, फेयरली गुड इनकम है, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इनकम का हम जिस तरह से करते वो नहीं करते हैं. तो हमारी सोच ये है कि कैसे वो अपना इंश्योरेंस करे, सोशल सिक्योरिटी करे, अपने बच्चों के बारे तो में. आप जो कह रहे हैं ना मैडम, थोड़ा ध्यान नीचे जाइए. आप नहीं, आप जाइए, आप कह रहे हैं उनकी इनसिक्योरिटी है. यस सर,
इनसिक्योरिटी है, इनकम का नहीं है, यस, सही है, सस्टेनेंस नहीं है, सस्टेनेंस नहीं है, ये सारे कॉजेज हैं। इसके चलते क्या हो रहा है? यूथ की हाउ वुड यू डिस्क्राइब देयर कंडीशन? उनकी थॉट प्रोसेस जो होनी चाहिए अपने एक जो सेल्फ, हम भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप जो कह रहे हैं एक उसमें लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है। हाँ, दैट वुड बी, यस, आई राइटली सर, है ना? तो वैल्यू सिस्टम नहीं है। वैल्यू सिस्टम, यस, आई एग्री ऑन दैट पॉइंट, वैल्यू सिस्टम नहीं है सर। तो आप कहते हैं यूथ विद लो skills and inappropriate behavior. Yes. I'm just trying to point something. Yes sir, yes sir. यूथ में लो स्किल्स है और inappropriate behavior है। इसके चलते क्या है? परिवार में बुरा है और कम स्किल नहीं है तो लो पेइंग जॉब्स, और तीसरा क्या है? बिहेवियरल इश्यू है तो इंडल्जेंस इनटू नशा और दूसरे तरह के इसके चलते क्या हो रहा है कि पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, Yes. प्लस नो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, Absolutely. है या अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अनडिग्निफाइड लाइफ। Absolutely. समझ? अब आपने जो रैंडम आइडियाज दिया, so problem tree is a tool that help you to generate various ideas without putting a filter. Now you put a hierarchy. कम पढ़े लिखे हैं इसलिए बदमाश है या बदमाश है इसलिए पढ़ना लिखना नहीं जानते? सही है? Now you create a hierarchy of these causes, right? So then you will come like this is the cause, this is the cause. There is a poor school and no interest in the school, poor not ability to pay fees leading to dropouts, etc., leading to this. The problem tree is a cause-effect relationship, right? So problem tree has three components. You have a core problem, and then you have effects, and then you have causes. नीचे जो सारे होंगे वो causes होंगे और बीच में this is your core problem. अब यहाँ पर जो I'll give you the second example which Manoj has given us कि inappropriate health and hygiene conditions, the menstrual hygiene conditions. What are the reasons and what are the effects? सही है? अभी जब ये अच्छा हो जाएगा, I will tell you the next step. अगर ये अच्छे से हो गया, then हम objective और वो आगे I don't want to enter into that. But next step. आपने कहा पीछे भाई साहब थे 10 रुपए वाले कहाँ गए? Oh, you are there. सही है? वो गरीब के पास अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी? वो 10 रुपए वाले की What is the problem with that 10 रुपए वाला पर्सन? गरीब के साथ समस्या क्या है? आर्थिक दृष्टि से पूछ रहा हूँ। खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, पैसा नहीं है तो खाने के लिए नहीं है या पैसा प्रॉब्लम है? You getting my point? Is the money is the problem or availability of year-round food for the family is the problem? फूड पैसा is not a problem, ना? खाना इसलिए नहीं खरीद पा रहा है कि he or she doesn't have the money or he or she doesn't have adequate earning, so the person is not able to invest or spend money in procuring the various food items. तो अगर मेन समस्या क्या हुआ
unavailability of food. Why unavailability of food is? There is no money, there is poor production, etc. Why money is not there is not skill, the land size is blah 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 blah. अगर ये नहीं है तो what are the effects? The poor health, family is struggling, so many XYZ diseases. What is happening because of that? There is a high mortality, there is a low education, blah blah blah. Ultimately, poor social status. Does anybody have any question on problem 3? Yes, sir. Take